नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शुक्रवार को भी जनपद में मिले 29 नए कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 485 पर। मशहूर सिने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पूर्व पत्नी आलिया सिद्दीकी शुक्रवार को अपने बयान दर्ज कराने पहुंची जिला कचहरी। शुक्रवार को कचहरी स्थित चौधरी चरण सिंह सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग में नवनियुक्त 250 शिक्षकों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। भोपा क्षेत्र के एक गांव निवासी दुष्कर्म पीड़िता व उसका भाई न्याय की आस में दर-दर भटकने को मजबूर। जय समता पार्टी अध्यक्ष नील कुमार द्वारा डॉक्टर पीके काम्बोज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर जारी अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को भी रहा जारी। और अब खबरें विस्तार के साथ। मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमितों का मिलना लगातार जारी है। हालांकि अब जनपद में रोजाना मिलने वाले कोरोना संक्रमितों से ज्यादा संख्या कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की है, जिस कारण जनपद में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार घटती जा रही है। और यदि सब कुछ इसी प्रकार चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा जनपद फिर से कोरोना मुक्त हो जाएगा। शुक्रवार को भी जनपद के स्वास्थ्य विभाग को 2107 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम में जनपद के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव दर्शाए गए हैं। साथ ही शुक्रवार को भी जनपद के 23 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन 29 लोगों में खतौली क्षेत्र के भूड़ से 1, एमएमसी 3, जड़ोदा 1, अग्रसेन विहार 1, गांधी कॉलोनी 4, कृष्णा विहार 1, नई मंडी 1, सदर बाजार 1, जाट कॉलोनी 1, पटेल नगर 1, साउथ कृष्णापुरी 1, गांधीनगर 1, नई मंडी 1, सुमन विहार 2, थाना सिविल लाइन 1, बिटावदा 1, थाना बुढ़ाना 1, कल्याणपुर 4, सीएससी जानसठ 1 तथा मोरना क्षेत्र के सीकरी से 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा शुक्रवार को भी जनपद के 79 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं तथा अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 485 है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की जिला कचहरी पहुंची मशहूर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पूर्व पत्नी आलिया सिद्दीकी ने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ दर्ज एक मामले में सीजीएम कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा कचहरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हालांकि कचहरी आने के दौरान आलिया सिद्दीकी ने मीडिया से दूरी बनाई रखी तथा इस पूरे मामले के विषय में मीडिया से कोई बात नहीं की। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कुछ माह पूर्व नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पूर्व पत्नी आलिया सिद्दीकी उर्फ अंजलि पांडे ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी तथा उनके परिजनों के विरुद्ध मुंबई में अपनी बेटी के उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, लेकिन इस मामले में घटनास्थल मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना होने के कारण यह मामला मुजफ्फरनगर कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिस कारण शुक्रवार को इस मामले में बयान दर्ज कराने हेतु आलिया को मुजफ्फरनगर कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा। इस पूरे मामले के विषय में जानकारी देते हुए आरोपी पक्ष के वकील ने बताया। वकील साहब, आज नवाजुद्दीन स्टार की पत्नी यहाँ पर पहुंची थी कोर्ट में, क्या पूरा मामला था, क्यों पहुंची थी? नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो आलिया थी, इसकी शादी हुई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी से। 2010 का यह मामला है। 2011 में इनकी हो गई थी तलाक। अब ये बताते हैं कि 2012 में जब तलाक 2011 में हो गई, 2012 में मैं अपनी बच्ची के साथ बुढ़ाने आई और आने के बाद ये उस टाइम ये लड़की 1 या 1.5 साल के करीब थी। तो ये बताया जाता है कि भाई जो मानेजुद्दीन था, जो नवाजुद्दीन का छोटा भाई था, उसने जो है मेरी लड़की, जो आलिया कहती है कि मेरी लड़की जो है ऊपर ले गए कमरे में, और कमरे में ले जाने के बाद और उसने अपना लॉलीपॉप उसके मुंह में दे रखा था और वो उसे वीडियो दिखा रहा था। अब कहना है कि 1.5 साल की बच्ची वीडियो देख नहीं सकती। 1.5 साल की बच्ची को वीडियो क्या पता कि ये सेक्स के बारे में क्या है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, जिस टाइम की घटना बताती है 2012 की, उस टाइम तो जो पेज बता रहे कि ऊपर बिल्डिंग बनी हुई थी, वो बिल्डिंग ही बनी हुई थी, वो बिल्डिंग ही 2013 में बनी है।
तो इसके ये तथ्य भी गलत है। आज जो आई थी वो 164 के बयान के लिए कोर्ट में आई थी। अब ये तो रूटीन वर्क है इसका, इससे कुछ होता नहीं। इन्होंने बांद्रा में FIR दर्ज कराई थी, उसका केस मुजफ्फरनगर में ट्रांसफ़र हुआ है, क्योंकि केस बांद्रा में था, मुजफ्फरनगर ट्रांसफ़र हो गया। घटना क्योंकि बुढ़ाने की दर्शाई गई है, दोष जब दर्शाई गई है तो इसी वजह से इसे यहाँ आना पड़ा। अच्छा, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था उसने? इसने अपनी सास, ससुर, जो ससुर मर चुका है, इसे यही नहीं पता कि ससुर कब मरा। ससुर, सास, ससुर, अपने देवरानी, जिठानी और जेठ, सब कोई पूरे परिवार को ही पार्टी बनाया। तकरीबन ये 9 नाम हैं। अच्छा जी, ये एक तो इसमें मिनाजुद्दीन है, फैज़ुद्दीन है, आयुद्दीन है, श्रीमती मेहरुन्निसा हैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी वगैरह ये मुजरिम है। नवाजुद्दीन के रिश्तेदार हैं, भाई लोग, परिवार लोग, कौन? ये जिनके नाम ये तो इनके भाई हैं, सगे भाई हैं, सगी भाभी है, माँ है सगी। जिस तरह से मुंबई से केस मुजफ्फरनगर ट्रांसफर हुआ है, तो कितना इस पे फर्क पड़ेगा, किसके पक्ष में जाएगा ये? पहले तो घटनाएं फाल्स है, क्योंकि एक बात हो रहा है, जब 2010 में शादी हुई, 2011 में ऑटोमेटिक तलाक हो गई। तलाक होने के बाद आप 2012 में आपने केस दर्ज कराया। 2012 का ऐसे एविडेंस ही नहीं जब आप आएंगे। जब 2011 में किसी लड़की का तलाक हो गया होगा तो 2012 में वो कैसे आ जाएगी? एक बात हो रहा है। दूसरी बात है, उसका तलाक का मुकदमा चल रहा। आपने भी तकरीबन 10 आज आपने बताया कि मेरी लड़की था उस टाइम पॉस्को में कानून में हुआ था। भाई क्या पता कि इतने साल बाद आप साइलेंट क्यों बैठी रही? ये तो एक जो है मांड वाले का मामला है। इसने जो है 3-4 करोड़ रुपए की मांग कर रखी है परिवार से, और नहीं देने के तो आपके खिलाफ मैं फर्जी मुकदमा दर्ज कराऊँ। ये फर्जी मुकदमा का बयान हुआ है कि अगली तारीख दी गई है? अभी तो 164 के बयान हुए हैं, अभी तो कोर्ट में मुकदमा थोड़ी चला है। अभी तो तफ्तीश के लिए जो है थाने में बयान हो गया, ख़त्म बस। अब पुलिस अपनी तफ्तीश करेगी कि मामला घटना सही है गलत है। अभी वहाँ के लोगों से पूछा जाएगा ये मामला है सारा। शुक्रवार से पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में नवनियुक्त 31,277 अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर में भी इस अवसर पर जिला कचहरी स्थित चौधरी चरण सिंह सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन कर जनपद के लगभग 250 नवनियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री श्री विजय कश्यप के अलावा बुढ़ाना विधायक श्री उमेश मलिक, खतौली विधायक श्री विक्रम सिंह सैनी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आंचल तोमर व जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जी ने शिरकत की। इस अवसर पर अपने संबोधन के दौरान खतौली विधायक श्री विक्रम सिंह सैनी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जिस प्रकार उपस्थित अध्यापकों के गुरुओं ने उन्हें अच्छी शिक्षा देकर आज इस मकाम तक पहुंचाया है, वह लोग भी बच्चों को इसी प्रकार अच्छी शिक्षा देकर भारत के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। और आशा करता हूँ जैसे आपके टीचरों ने आपको पढ़ाकर आपको टीचर बनाया, आप भी बच्चों के साथ मेहनत करेंगे, लगन के साथ पढ़ाएंगे, विद्यालय में जाएंगे, छुट्टी नहीं मारेंगे, एप्लीकेशन पहले लिखकर प्रेशर में नहीं लिखेंगे, सेटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आप देश के टीचर जो होता है ना, निर्माण होता है बच्चे। इस अवसर पर अध्यापकों का कहना था कि आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद उनके वर्षों का संघर्ष समाप्त हो गया है। आपका नाम? जी मेरा नाम मोनिका वर्मा है, मैं मेरठ से हूँ, मेरठ कंकरखेड़ा से हूँ जी मैं। आज आपको किस तरीके का नियुक्ति पत्र? आज हमें ये बेसिक शिक्षा के लिए नियुक्ति मिली है, प्राइमरी टीचर्स के लिए, और आज हम बहुत ही खुश हैं कि ऑलमोस्ट 1 साल बाद हमें नियुक्ति मिली है। तो और हम अपना कार्य पूरी ही ईमानदारी से करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री और हमारे जो प्रधानमंत्री सर हैं उनका हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। खुशी जाहिर कर रहे हैं? जी सर। किस तरह खुशी जाहिर कर रहे हैं? किस तरह खुशी आपको, किस तरह की खुशी आपको मिली है ऐसे आपको नियुक्ति? सर ये तो एक इंटरनल फीलिंग होती है ना कि हम बेरोजगार थे, हमें रोजगार मिल रहा है, तो ये तो एक इंटरनल फीलिंग है, इसे हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसे तो केवल हम अपने कार्य से प्रकट कर सकते हैं किस तरह से हम मेहनत करेंगे। गीता बालियान। किस तरह का नियुक्ति पत्र मिला है? देखिए मैं एक शिक्षा मित्र हूँ और पिछले लगभग 18 साल से मैं इस विभाग में नौकरी कर रही हूँ, एक बहुत ही अल्प मानदेय पर। हम लोग समय समय पर अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे हैं जनपद मुजफ्फरनगर में।
और आज मेरी 18 साल की मेहनत 2014 से अब तक मैं लगभग 5-6 बार टीईटी पास कर चुकी हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज मेरी मेहनत का फल मुझे दिया गया है। और 18 साल बाद ये शिक्षा मित्र के रूप में नौकरी करते करते मुझे ये मान सम्मान मिला और आज मैं एक सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त होने जा रही हूँ। और आज हम बहुत खुश और मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि मैं आर्थिक मदद मुझे मिली है या फिर मेरा भविष्य बनने जा रहा, बल्कि मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि शिक्षा मित्र जिसको अयोग्य कहकर पुकारा जाता था, जिसको शिक्षा शत्रु कहकर पुकारा जाता था, वो अपने मान सम्मान की लड़ाई जीता है। और आगे भी बात संघर्ष की है तो संघर्ष चलता रहेगा। हमारे बहुत से शिक्षा मित्र अभी भी ऐसे हैं जो कामयाब नहीं हो पाए हैं, बहुत ही अल्प मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, मेहनत से कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और हम लोग बच्चों का सर्जन करने का, विद्यालयों का सर्जन करने का कार्य करेंगे और एक शिक्षा मित्र के रूप में अपना बेस्ट दिया है, एक शिक्षक के रूप में भी हम अपना बेस्ट देंगे। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए राज्य मंत्री श्री विजय कश्यप ने बताया। प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के क्रम में आज 31,227 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। हमारे ज़िले में 250 लगभग लोगों को आज ये नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत ही पारदर्शी तरीके से ये नियुक्तियाँ की गई हैं और इन्हीं में 6,675 शिक्षा मित्र भी आज शिक्षक के रूप में अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। आज प्रदेश सरकार ने दिखाया है कि प्रदेशवासियों के लिए शिक्षा का जो महत्व है उसकी अहमियत को सरकार समझती है और कोरोना जैसे गंभीर संकट के समय में भी प्रदेश के लिए आवश्यक शिक्षकों की भर्तियां जारी रखी हैं। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में भोपा क्षेत्र के गांव निवासी एक दुष्कर्म पीड़िता अपने भाई के साथ कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची तथा अपने साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अभी तक भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर रोष जताते हुए आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गुहार जिला प्रशासन से लगाई। पीड़िता एवं उसके भाई का कहना था कि विगत 4 सितंबर को गांव के ही कुछ दबंग अल्पसंख्यक युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पीड़िता के भाई द्वारा भोपा थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था तथा पुलिस द्वारा पीड़िता के बयान में मेडिकल परीक्षण की कार्यवाही भी कराई गई थी, लेकिन आज तक भी इस मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिस कारण पीड़िता व उसका भाई न्याय की आस में दर दर भटकने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके माता पिता की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़िता एवं उसके भाई ने बताया। जी बात यह है कि जो हमने मुकदमा किया था, मेरे साथ बलात्कार हो गया था, उसमें कोई मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अच्छा, कब हुआ था बलात्कार? बलात्कार 1 महीना हो गया, 4 तारीख की घटना। तो उसमें मुकदमा लिखा गया? जी लिखा गया, पर उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस कोई
दबाव नहीं दे दीजिए उनको। कहाँ का है मामला आपका? कौन से थाने का मामला है? भोगते थाने में। अच्छा, आपका बयान वगैरह सब चीज़ हो गई? सब हो गया जी, 64 में बयान भी हो गया और मेडिकल सब कुछ हो गया। किसने बलात्कार किया था? कौन था वो? जी मोहम्मद नोक थे 3। क्या क्या नाम था उनका? इकबाल, अरमान और आबाद। तो कितने टाइम से आपको हो गए यहाँ चक्कर काटते हुए? अभी तक भी कोई हमें कार्रवाई 1 महीना हो गया जी, काफ़ी दिन हो गया, 1 महीने से ज़्यादा। अच्छा, 4 तारीख की मुकदमा जी और आज 16 तारीख है। अभी ये जो आरोपी है क्या वे उसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, उसी गांव के रहने वाले, पर उन्हें कोई पुलिस दबाव नहीं। पहले तो कोई संबंध आपका उनसे? जी नहीं, कोई संबंध नहीं। भैया मेरी बहन के साथ 3 दबंग मुसलमानों ने गंदा काम कर दिया था, उसे इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ आया हूँ। कितने टाइम से चक्कर काट रहे हैं? कब की ये बात है? 9वें महीने की पिछले 4 तारीख की ये घटना है। अच्छा, मुकदमा दर्ज हो गया, बयान सब कुछ हो गया, डॉक्टरी सब, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने अब तक गिरफ्तार किया हो। रेप कहाँ पे किया था उन लोगों ने? घर में। आप लोग कहाँ गए हुए थे उस टाइम? उस टाइम में काम पे गया हुआ था, लेट हो गया था, 9:30 बजे की बात है। पापा? जी मम्मी पापा है नहीं। अच्छा, आप दोनों बहन भाई हो? जी। और कोई नहीं है आपके परिवार में? जी नहीं। तो आप जब थाने में गए तो क्या कहा थानेदार ने? जी उन्होंने मुकदमा लिख दिया और चीट हमें दे दी काट के, लेकिन पुलिस ने उन पर अब तक कोई ऐसा दबाव नहीं गिरा, न उन्हें गिरफ्तार किया। विगत 13 अक्टूबर से जय समता पार्टी अध्यक्ष नील कुमार के नेतृत्व में जिला कचहरी में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर के ग्राम बीबीपुर निवासी जय समता पार्टी अध्यक्ष नील कुमार जिले के सर्जन डॉक्टर पीके काम्बोज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने तथा टुंडला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पाल समाज के प्रत्याशी द्वारा धनगर जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने के बाद उक्त प्रत्याशी का नामांकन निरस्त करने की मांग को लेकर विगत 13 अक्टूबर से कचहरी परिसर में धरनारत हैं तथा उनका कहना है कि उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक उनका धरना जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? नील कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? बीबीपुर। धरना चल रहा है, कितने दिन हो गए आपका धरना चलते हुए? ये 13 अक्टूबर से कंटिन्यू दिन रात धरना चल रहा है। हम लोग दिन रात यहीं पर हैं और धरने का विषय है कि डॉक्टर पीके काम्बोज ने राजेश देवी जी की ऑपरेशन के दौरान हत्या कर दी थी, जिसमें एफआईआर दर्ज आज तक नहीं हुई है, 1-1.5 महीना होने के लिए जा रहा है। और दूसरा मुद्दा है टुंडला विधानसभा में बीजेपी सरकार पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पाल गडरिये को धनगर बना करके SC रिजर्व सीट पर प्रत्याशी घोषित किया है। उनका आवेदन निरस्त कराना है, इसलिए हमारा धरना यहाँ पर जारी है। अगर तुम्हारी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर आप लोग? हमारा धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है हम लोग अनिश्चितकालीन चलते रहेंगे और बड़ी तादाद में धरना करेंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए KS न्यूज़ इंडिया।